हेलो फ्रेंड्स, वेद प्रकाश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है टाइप ऑफ रैम। तो बेसिकली जो रैम है वो टू टाइप का होता है। पहला जो होता है स्टैटिक रैम, और दूसरा जो होता है वो होता है डायनेमिक रैम। तो इससे पहले के वीडियो रैम वाले टॉपिक में मैंने बता दिया है कि स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम के बारे में थोड़ा सा, कि जो स्टैटिक रैम होता है इसमें केवल ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है, और इसमें ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर दोनों का उपयोग होता है। और हम इन दोनों रैम में से कौन सा रैम यूज करते हैं, तो डायनेमिक रैम यूज करते हैं। डायनेमिक रैम में मतलब किसकी संख्या अधिक होती है, तो कैपेसिटर की। इसीलिए जब भी पूछे कि आमतौर पर रैम में किसका इस्तेमाल होता है, तो क्या बोलेंगे, कैपेसिटर का। लेकिन वैसे ही पूछे कि रैम में किसका उपयोग होता है, तो ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर दोनों का बोलेंगे। जैसे कल बताया था, मतलब रैम वाले टॉपिक में फिर बता देते हैं। तो मान लीजिए ये डायनेमिक रैम की संरचना है। ये डायनेमिक रैम की संरचना हो गई। तो अगर इसमें देखा जाए, बस वैसे ही बनाया, तो सबसे अधिक संख्या किसकी है, तो कैपेसिटर की। तो जब भी पूछे कि आमतौर पर रैम में किसका उपयोग होता है, तो क्या बोलेंगे, कैपेसिटर की। तो रैम वाले टॉपिक में ये थोड़ा सा जो कल बताया था लास्ट में, वही फिर रिवीजन किया हूँ। बाकी आज का टॉपिक है टाइप ऑफ रैम, यानी कि स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के बारे में। तो स्टैटिक रैम में ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है, और डायनेमिक रैम में ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर दोनों का उपयोग होता है। आमतौर पर रैम में किसका उपयोग होता है, तो कैपेसिटर का। इन दोनों रैम में हम कौन सा रैम यूज़ करते हो, तो डायनेमिक रैम। तो आज बेसिकली स्टैटिक रैम के बारे में जो पॉइंट हैं बता देते हैं, कल डायनेमिक रैम के बारे में देखेंगे। आज स्टैटिक रैम बस बता देते हैं। तो लिखिए स्टैटिक रैम को हेडिंग। तो स्टैटिक रैम सबसे पहले यह एक क्या है, तो यह एक रैम है। और रैम से पहले भी क्या है, तो यह एक प्राइमरी मेमोरी है। अब भाई रैम प्राइमरी होता है, ये भी तो होना ही है। तो जब रैम वोलेटाइल है तो ये भी वोलेटाइल होगा। यह एक लिख देते हैं, यह एक वोलेटाइल मेमोरी है। अर्थात इसमें डेटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है। अस्थायी रूप से स्टोर होता है। बात करते हैं कि यह एक रैम का प्रकार है, पहला स्टैटिक रैम। ठीक है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में सबसे फास्ट रैम कौन होता है, तो स्टैटिक रैम। यह सबसे फास्ट रैम होता है। यह सबसे फास्ट रैम होता है। इसकी कैपेसिटी एमबी में होती है। क्योंकि इसकी कैपेसिटी कम है, इसीलिए इस रैम को हम लोग यूज नहीं करते हैं। कौन सा रैम यूज करते हैं, डायनेमिक रैम को। इसकी कैपेसिटी एमबी में होती है। कैश मेमोरी इसी का उदाहरण है। कैश मेमोरी इसी का उदाहरण
है, जो कि मैंने कैश वाले टॉपिक में बताया था कि यह जो कैश मेमोरी है किसका उदाहरण होता है, स्टैटिक रैम का। चूँकि यह सबसे फास्ट रैम है, इसीलिए इसमें जब हम लोग काम करते हैं तो इस जिस सिस्टम में स्टैटिक रैम लगा रहता है उसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं है। इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह सबसे महंगा रैम होता है, यह सबसे महंगा रैम होता है, सबसे महंगा रैम होता है, रैम होता है। तो ये जितने भी पॉइंटें बन रही थी स्टैटिक रैम से मैंने लिखवा दिया कि यह एक प्राइमरी मेमोरी है। भाई जाहिर सी बात है वोलेटाइल भी है, इसमें डेटा वोलेटाइल है तो अस्थायी रूप से स्टोर होगा। और यह सबसे फास्ट रैम होता है डायनेमिक रैम और इसकी तुलना की जाए तो, और इसकी कैपेसिटी एमबी में होती है, इसीलिए इसको हम यूज नहीं करते हैं। कैश मेमोरी इसी का उदाहरण है, किसका उदाहरण है तो स्टैटिक रैम का ही, क्योंकि ये सबसे फास्ट रैम है इसीलिए इसमें रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, यह महंगा होता है। एक पॉइंट और जो शुरू में बताया कि इसमें किसका उपयोग होता है, इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है, इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है, इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग होता है। तो आई होप आप लोग को ये जो भी स्टैटिक रैम के पॉइंट है समझ में आ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।